नमस्कार दोस्तों, आईबेक्स स्टडी पॉइंट पर आपका फिर से स्वागत है। आज फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए एक वैकेंसी की डिटेल। यह वैकेंसी टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के द्वारा जारी की गई है। यह वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिप्लॉयमेंट आउटसोर्सिंग एट इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका, न्यू दिल्ली। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका, न्यू दिल्ली पर यह वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर मेडिकल ऑफिसर्स की अनेक ऑफिसर्स की पोस्ट हैं, कई पोस्ट हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर बेहतर तरीके से जानेंगे। इसकी लास्ट डेट है 13 सितंबर 2024। लास्ट डेट तक आप अप्लाई कर सकते हैं और यह केवल और केवल इनकी वेबसाइट से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए पूरी डिटेल जानते हैं। पहली पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर की, जो कि टोटल 152 वैकेंसी है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज अलग अलग डिटेल दी हुई है। क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो बीएससी इन नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। यहाँ से बीएससी नर्सिंग में आपके पास अगर डिग्री है या पोस्ट बीएससी है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। अपर एज की बात करें तो 30 ईयर्स अपर एज लिमिट है। इसके अलावा एक्सपीरियंस 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। 50 बेड का कोई भी हॉस्पिटल हो, वहाँ पर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर आपको 67,350 रुपये कंसोलिडेटेड अमाउंट मिलने वाला है नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर। सेकंड पोस्ट है। इसके अलावा आप अदर डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं, पूरी डिटेल क्या क्या क्वालिफिकेशंस की है। दूसरी पोस्ट है लैब टेक्नीशियन की, जहाँ पर केवल 4 पोस्ट है। बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी विद साइंस। इसके अलावा डिप्लोमा इन एमएलटी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, इसकी डिग्री चाहिए। मैं अपर एज है 27 ईयर। 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए लैब असिस्टेंट के तौर पर, और जो आपको सैलरी रिम्यूनरेशन मिलने वाला है वो 43,800 रुपये का है। तीसरी पोस्ट पर आते हैं लैब असिस्टेंट। तीसरी पोस्ट जहाँ पर केवल 1 पोस्ट है, और यहाँ पर भी मैट्रिकुलेशन आपको चाहिए विद साइंस के साथ। डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निक्स में। 27 साल अपर एज है और कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं चाहिए। 38,250 रुपये इसकी आपको मिलने वाली है पर मंथ सैलरी। फार्मासिस्ट की भी 11 पोस्ट है, जहाँ पर आपको बैचलर डिग्री फार्मेसी से होनी चाहिए, यानी बी फार्मा होना चाहिए। और इसके अलावा 27 ईयर्स आपकी अपर एज होनी चाहिए। एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड है, और 43,800 रुपये आपका अमाउंट मिलने वाला है। दिल्ली फार्मेसी काउंसिल से 6 मंथ का ज्वाइंटिंग मंथ्स ऑफ ज्वाइनिंग का एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पे मांगा गया है। द सिलेक्टेड कैंडिडेट हैज़ टू बी रजिस्टर होना पड़ेगा इन दिल्ली फार्मेसी काउंसिल विद इन 6 मंथ ऑफ ज्वाइनिंग। इसके अलावा जूनियर रेडियोग्राफर, इसकी 5 पोस्ट हैं। सीनियर सेकेंडरी 10+2 होना चाहिए विद साइंस। इसके अलावा सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 ईयर्स कोर्स का इन रेडियोग्राफी, या डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का रेडियोग्राफी में। यहाँ पर 27 साल की एज है पर, और कोई भी यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। 38,250 रुपये सैलरी है। ईसीजी टेक्नीशियन की 3 पोस्ट हैं, जहाँ पर मैट्रिक पास विद फिजिक्स 1 ऑफ द सब्जेक्ट, आपके बोर्ड में एक फिजिक्स का सब्जेक्ट होना चाहिए और मैट्रिक्स पास होना चाहिए। इसके अलावा सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम ITI ये चाहिए। डिज़ायरेबल है आपका डिग्री इन साइंस। इसके अलावा 27 साल अपर एज है। वर्क एक्सपीरियंस आपको 1 ईयर का चाहिए ECG मशीन को हैंडल करने का। 38,250 रुपये इसकी भी सैलरी है। इसके अलावा रिफ्रैक्शनिस्ट, टोटल 2 पोस्ट हैं। 10+2 चाहिए आपको, और डिप्लोमा चाहिए रिफ्रैक्शनिस्ट का। 32 ईयर इसकी अपर एज है, और एक्सपीरियंस एज पर द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। 38,250 रुपये इसकी भी है। ऑडियोमेट्री असिस्टेंट 1 पोस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट 2 पोस्ट। क्वालिफिकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। 43,800 रुपये, 53,100 रुपये फिजियोथेरेपिस्ट के लिए है। OT टेक्नीशियन की 4 पोस्ट हैं, जहाँ पर 38,250 है। 5 ईयर का OT का एक्सपीरियंस चाहिए। 27 साल अपर एज होनी चाहिए। OT असिस्टेंट अगर आप हैं तो 5 पोस्ट हैं। मैट्रिकुलेशन चाहिए, हायर सेकेंडरी भी हो सकता है। ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स आपने कर रखा हो, 27 साल की एज हो, और 29,850 रुपये है। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, असिस्टेंट डाइटिशियन, ये सब सारी पोस्टें हैं जिनको आप देख लीजिए। जिसमें भी आप अप्लाई करते हैं, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है, इन सब को देखते हुए ड्रेसर, प्लांट रूम असिस्टेंट, तो ये सब की वैकेंसी पर जहाँ पर भी आप फिलअप करना चाहते हैं उसको फिलअप कर दें।
कॉन्ट्रैक्ट का जो पीरियड है वो मिनिमम आपका 6 मंथ का होगा। इसके अलावा जो भी आगे गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, एक्सटेंशन देना है या आगे कई बार एक्सटेंशन भी होते रहते हैं इस पर, तो कई साल चल जाते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड फ़िलहाल मिनिमम तो 6 ईयर का है, 6 मंथ का है, सॉरी। इसके अलावा आपको लीव पर मंथ में 1 लीव मिलने वाली है। मैटरनिटी लीव एज पर रूल्स मिलेगी। एकोमोडेशन के लिए कोई एचआरए नहीं मिलने वाला है। पावर जो होगी, हायर्ड एम्प्लॉइज एंड नॉट एक्सरसाइज एनी स्टैट्यूटरी लीगल और फाइनेंशियल पावर नहीं होगी। और ये सारे देखिए रूल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। अदर रूल्स, कंडक्ट परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, टर्मिनेशन एंगेजमेंट, ये सब यहाँ पर लिखे हैं। आप इनको एक बार चाहें तो इस पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। मैं एक बार आपको रन कराते हुए दिखा देता हूँ। अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए वेबसाइट क्या है, अवेलेबल फ्रॉम 2 सितंबर 2024 से स्टार्ट है, www.tcil.net.in। यहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करके आप इसको भरिए। सिलेक्शन का प्रोसीजर है, यहाँ पर जो भी सिलेक्ट होते हैं उनको स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। जो भी इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के थ्रू आपको डायरेक्ट रख लिया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर अप्लाई करना ना भूलें। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, डिग्री है, तो आप इसको भरना ना भूलें। कॉन्ट्रैक्ट पर ही सही, अगर आपके पास अभी जॉब नहीं है तो इसको भरना ना भूलें। टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड न्यू दिल्ली पर रहने वाला है। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।